ऑनरेबल मेंबर श्री संजय सेठ जी। धन्यवाद मैडम, आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा पे मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में इस देश का नेतृत्व संभाला, तब से उनका एक लक्ष्य रहा है कि वो गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, आम आदमी के जीवन में सुधार लाएं और साथ ही साथ देश के विकास करके देश को, भारत को एक विकसित देश के रूप में प्रस्तुत करें। उनकी इसी सोच के कारण उन्होंने देश में ऊर्जा को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की दिशा में कई योजनाओं में आगे बढ़ाया है। उन्होंने जिससे कोयला और तेल से आधारित जो कारखाने थे बिजली उत्पादन के, उसके साथ साथ सौर ऊर्जा, विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इन सारी चीज़ों के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किए और उससे आज हमारा देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। पीएम द्वारा विकसित भारत मिशन के अंतर्गत पिछले 10 सालों में जो प्रगति हुई है वो एक रिकॉर्ड है। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और उसमें ऊर्जा का बहुत बड़ा ग्रोथ स्टोरी में योगदान है। विपक्ष के साथियों को मैं सुन रहा था, उनके भ्रम को दूर करने के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। आज भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा बिजली का उपभोक्ता है और तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोड्यूसर है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 195 गीगावाट है, जिसमें सौर ऊर्जा में 85.47 गीगावाट, विंड पावर में 46.65 गीगावाट और हाइड्रो पावर में 46.92 गीगावाट कंट्रीब्यूट करती है। भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल पिछले 10 सालों में 396% बढ़ी है तथा ये 203.19 गीगावाट है, जो भारत की पूरी कैपेसिटी का 45.5% है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम 748 गीगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य कर रहे हैं तथा हम पिछले 10 साल में 30 गुना बढ़े हैं। विंड पावर में भी विश्व में हम चौथे नंबर पे हैं और हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 46.65 गीगावाट है। हाइड्रो पावर में हम विश्व में 5वें नंबर पर हैं और हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 46.92 गीगावाट है। हमने COP26 में 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है और ये हम 2030 तक पूरा करने का सोच रहे हैं। हम 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन भी 2030 तक पैदा करने की लक्ष्य बना चुके हैं। इन सबसे 2010 और 11 के मुकाबले में 2023 और 24 में हमारा टैरिफ 76% कम हुआ है। भारत में प्रधानमंत्री जी ने 100% FDI इस क्षेत्र के लिए खोल दिया है, जिससे फॉरेन के इन्वेस्टर्स यहाँ आके पूरा 100% तक लगा के यहाँ पे कारखाने बना सकते हैं और हम लोगों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। हमने 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 करोड़ घरों में की छत पर सौर ऊर्जा के लिए 75,201 करोड़ रुपए खर्च करके PM सूर्य घर मुफ्त योजना शुरू की गई है, जिससे गरीब आदमी को PM आवास भी दिया जाएगा और साथ ही साथ मुफ्त बिजली भी मिल जाएगी तथा इससे एक परिवार को लगभग
15,000 से 18,000 रुपए की बचत होगी। इस तथा सूर्य ऊर्जा के लिए 75,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। पीएम द्वारा इन कार्यों के द्वारा लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां भी इसका रास्ता खुल रहा है। हम 2030 तक 50% ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा पूरा कर लेंगे। 2013-14 में हमारा बजट इस क्षेत्र में 1533.55 करोड़ आवंटित था, जो अब 2024-25 में 19,100 करोड़ रुपए का आवंटन इस बार किया गया है। यह पिछले एलोकेशन से डबल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण को डीकार्बनाइज करने के लिए नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य भी रखा है। मैं यूपी से आता हूं। मेरे राज्य में डबल इंजन की सरकार की वजह है और इस कारण यूपी में पहले 5 रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादक बन गए हैं और 28 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग पैदा कर रहे हैं इस वक्त यूपी में। यूपी में हमारी सरकार बायो पावर और सोलर पावर पर ज़्यादा फोकस कर रही है। 2017 में सोलर एनर्जी 27 मेगावाट थी, वह 2024 में मेगावाट थी, जो 2024 में 2152 मेगावाट हो गई है। और हमने 2025 तक पूरे देश की रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का 20% हिस्सा बनने का लक्ष्य रखा हुआ है। मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि सोलर सिटी प्रोग्राम के तहत अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी बनाने का हम लोगों का लक्ष्य है और इसी तरह 16 यूपी के नगर निगमों को हम लोगों ने इस लक्ष्य में भी रखा हुआ है। कांग्रेस के शासन में जब आपको याद होगा कि बिजली की कितनी त्राही हुआ करती थी, हमारे यूपी के आप कानपुर लीजिए, इलाहाबाद लीजिए, बरेली लीजिए, कहीं पे भी अगर आप देखिए तो बिजली आती ही नहीं थी, पूरा जनरेटर से चलता था। आज हमारे देश के अंदर हम लोग शहरों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और गांव में हम 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये किसानों के लिए और एक आदमी के लिए कितना सुख है इसका, ये वही लोग बता सकते हैं। आज हम किसानों को सोलर पंप भी दे रहे हैं, जिससे उनकी खर्चा कम हो रहा है और उनके किसान के लिए सिंचाई का एक साधन आराम से उनको मिल रहा है। आपको मैडम याद होगा कि 2012 में एक ग्रिड फेलियर हुआ था, जिसमें 62 करोड़ लोग अंधेरे में रहे थे 24 घंटे और इसका प्रभाव 21 राज्यों में भी पड़ा था। उस वक्त 24,000 मेगावाट कैपेसिटी के पर्याप्त फ्यूल होने के बावजूद हमारी ऊर्जा पैदा नहीं हम लोग कर पा रहे थे। ये इतनी शर्म की बात है। आज हमारे बहुत सारे डिस्कॉम्स, लोग कहते हैं क्यों नुकसान में चल रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग, कई सरकारों ने इसको एक वोट पाने का एक टूल बना लिया है और उसके मुफ्त बिजली बांट के वो उनसे वोट के रूप में लोगों से वोट ले लेते। इससे डिस्कॉम सारे नुकसान में चल रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए हमारी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा सौर ऊर्जा को घरों पर लगाने पर जोर दिया और जिससे जहां डिस्कॉम्स को नुकसान कम हो रहा है, वहीं हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। आज हमारी सरकारों ने सभी हाउसिंग सोसाइटीज को कंपलसरी कर दिया है सौर ऊर्जा की तरफ जाने के लिए और सभी हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर आज सोलर ऊर्जा के लिए आपको इक्विपमेंट लगाना ज़रूरी हो गया है। साथ ही साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने अपने सोलर पार्क लगा लिए हैं,
जिससे वो अपने कारखाने के लिए तो बिजली यूज ही कर रहे हैं, बाकी बिजली ग्रिड में डालकर उसके अंदर अपने पैसे को भी कमा रहे हैं। हमारे आपका समय भाई एक सेकंड, हमारे एक विपक्ष के साथी ने कहा कि CO2 का इमिशन कम करना टाइम पास है। हम सुन रहे थे यहाँ पे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार की समाप्त करिए। सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ संकल्प है और हम सपनों को साकार करने में भरोसा रखते हैं तथा ये हमने करके भी दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सस्टेनेबल फ्यूचर का परफेक्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। भारत में आने वाली नई पीढ़ी के लिए हम एक उज्जवल भविष्य की नींव रख रहे हैं और विपक्ष को ये मैं सलाह देना चाहता हूं कि विपक्ष नकारात्मक फैलाने की बजाय सकारात्मक योगदान दे और अपनी अपनी सरकारें जहां जहां जिसकी सरकारें हैं वहां इस मिशन को आगे बढ़ा के देश को और ऊर्जा में सेल्फ सफिशिएंट करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर